evening, students. So here comes your fifth chapter of EVS, that is playing is fun. कि खेलना क्या है, मज़ा है. The school was closed for summer vacation. जो विद्यालय थे उनकी छुट्टियां चल रही थी गर्मियों की. सुमित केम टू अमन's हाउस टू प्ले. सुमित अमन के घर गया था खेलने के लिए. अकरम एंड गगन वर ऑलरेडी देयर. अकरम और गगन वहाँ पर पहले से थे. दे वॉन्टेड टू प्ले फुटबॉल. वो फुटबॉल खेलना चाहते थे. बट देयर वॉज नो प्ले ग्राउंड नियर बाय. लेकिन पास में कोई भी प्ले ग्राउंड नहीं था या पार्क नहीं था. मोर ओवर दे डिड नॉट हैव अ फुटबॉल. और इसी के साथ उनके पास कोई फुटबॉल भी नहीं थी. कैन वी गो टू द स्कूल टू प्ले. क्या हम स्कूल जा सकते हैं खेलने के लिए, सेट गगन. गगन ने कहा नो डियर, नहीं. वी वॉन्ट बी अलाउड टू प्ले इन द स्कूल विदाउट अ टीचर. कि हमें वहाँ पर स्कूल में अपने टीचर के बिना खेलने की परमिशन नहीं मिलेगी, सेट अमन. अमन ने कहा वाई, आस्क्ड सुमित. सुमित ने कहा क्यों. What if the children start fighting while playing, said अकरम. अकरम ने कहा कि क्या होगा अगर बच्चे वहाँ पर खेलते समय लड़ना शुरू कर देंगे. You are right, तुम सही हो. There are many children who start fighting when they lose. कि वहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो खेलते टाइम जब वो हार जाते हैं तो लड़ने लग जाते हैं, said गगन. गगन ने कहा यस, हाँ. एंड दे डोंट केयर अबाउट द रूल्स ऑफ द गेम. और वो गेम के यानी खेल के नियमों का भी ध्यान नहीं रखते. दे ऑलवेज वॉन्ट टू विन. वो हमेशा सिर्फ जीतना चाहते हैं, सेड अमन. अमन ने कहा ऑल द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो टू द पार्क एंड फ्लाई काइट्स. सब लोगों ने, सारे दोस्तों ने मिलकर यह निश्चय किया या डिसाइड किया कि वो पार्क जाएंगे और पतंग उड़ाएंगे. लारा, बानी एंड बनीत वर ऑलरेडी देयर. लारा, बानी और बनीत वहाँ पर पहले से थे. दे वर प्लेइंग हाइड एंड सीक. वो खेल रहे थे छुपन छुपाई. अमन एंड गगन ब्रॉट काइट्स एंड फ्लाइंग स्ट्रिंग्स. अमन और गगन वहाँ पर चक्री लेकर गए जिसमें धागा लगा हुआ था और पतंगे लेकर गए. दे टाइड द स्ट्रिंग्स टू देयर काइट्स एंड स्टार्टेड फ्लाइंग द काइट्स. उन्होंने धागे को पतंग से बांध दिया और फिर पतंग उड़ाना शुरू किया. गगन्स काइट वॉज नॉट गोइंग अप. गगन की पतंग ऊंची नहीं उड़ रही थी या जा रही थी. रघु, सन ऑफ अ लेबरर. रघु जो कि एक मजदूर का बेटा था, वॉज ऑल्सो प्लेइंग इन द पार्क. वो भी पार्क में खेल रहा था. ही केम टू हेल्प गगन. वो वहाँ पर गया गगन की मदद करने. रघु वॉज वेरी गुड एट फ्लाइंग काइट्स. रघु बहुत ही अच्छा था पतंग उड़ाने में. ही केम टू प्ले विद दैम एवरी इवनिंग. वो हमेशा वहाँ पर जाता था उनके साथ हर शाम को खेलने के लिए. सुमित वॉज फीलिंग अनईजी प्लेइंग विद रघु. सुमित को अच्छा नहीं लगता था रघु के साथ खेलना. हिज मदर हैड टोल्ड हिम नॉट टू प्ले विद पुअर चिल्ड्रन लाइक रघु. उसकी माता ने उसे कहा था कि उन गरीब बच्चों के साथ मत खेलना जैसे कि रघु. शी फेल्ट पुअर चिल्ड्रन वर नॉट गुड. उसे ऐसा लगता है कि जो गरीब बच्चे होते हैं वो अच्छे नहीं होते. डू यू ऑल्सो थिंक द सेम. क्या आप भी यही सोचते हैं. बीइंग रिच और पुअर डज नॉट मेक अ पर्सन गुड और बैड. कि अमीर और गरीब होना किसी भी व्यक्ति को अच्छा और बुरा नहीं बनाता. नीदर द रीजन वेयर वन बिलोंग्स टू नॉर द रिलीजन ही शी प्रैक्टिसेस मेक्स एनी डिफरेंस. नीदर द रीजन वेयर वन बिलोंग्स. कि किसी भी क्षेत्र से, ना ही किसी क्षेत्र से जहाँ से वो व्यक्ति बिलोंग करता है या वो रहता है, टू नॉट द रिलीजन और ना ही किसी धर्म से, ही शी प्रैक्टिसेस मेक एनी डिफरेंस. इन सब से मतलब वो जो प्रैक्टिस करते हैं उसका कोई भी डिफरेंस नहीं होता, कोई भी अंतर नहीं होता, सब लोग सेम होते हैं. ऑल चिल्ड्रन आर इक्वल. सारे बच्चे एक जैसे होते हैं. सो वी शुड नॉट हेजिटेट. तो हमें घबराना नहीं चाहिए. टू बी फ्रेंड्स, दोस्त बनने में, विद चिल्ड्रन हु आर पुअर और ए डिफरेंट कास्ट और रिलीजन. चाहे वो किसी और कास्ट के हों, चाहे किसी और धर्म के हों, हमें कभी भी गरीब बच्चों से दोस्ती करने में नहीं घबराना चाहिए. काइट फ्लाइंग इज़ फन. पतंग उड़ाना बहुत ही मज़ेदार है. फ्लाइंग काइट्स एंड वॉचिंग कलरफुल काइट्स डांसिंग इन द स्काई इज़ ग्रेट फन. पतंगे उड़ाना और उन्हें आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को उड़ते हुए या नाचते हुए देखना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है. देयर इज़ नो पर्टिकुलर टाइम टू फ्लाई काइट्स. कोई भी निश्चित समय नहीं होता पतंग उड़ाने के लिए. कूल एंड विंडी वेदर इज़ गुड फॉर फ्लाइंग काइट्स.
कि ठंडा और हवादार जो मौसम होता है जिसमें हवा चल रही होती है वो सबसे बेस्ट मौसम होता है पतंगों को उड़ाने के लिए। देयर आर सर्टेन ओकेजन्स व्हेन एवरीबडी इन्जॉयज़ फ्लाइंग काइट्स, कि बहुत से ऐसे त्योहार हैं या पर्व है जहाँ पर सब लोग मिलकर पतंगे उड़ाना पसंद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए इन गुजरात एंड राजस्थान ऑलमोस्ट एवरीबडी फ्लाइज काइट्स ऑन मकर संक्रांति 14 जनवरी, कि गुजरात और राजस्थान में मतलब बहुत सारे लोग, अधिकतर सभी लोग पतंगे उड़ाना पसंद करते हैं। कब? मकर संक्रांति वाले दिन, जो कि कब आती है? 14 जनवरी को। इंडियन सेलिब्रेट देयर इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त बाय फ्लाइंग काइट्स, और जो भारतीय लोग होते हैं वो इंडिपेंडेंस डे को यानी स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त को मनाते हैं और उस दिन क्या करते हैं? वो पतंग उड़ाते हैं। वी शुड फॉलो सम प्रिकॉशंस वाइल फ्लाइंग काइट्स, कि हमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए पतंगे उड़ाते समय। फॉर एग्ज़ाम्पल वी शुड नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द रूफ टॉप्स, कि हमें कभी भी पतंगे छत के ऊपर चढ़ के नहीं उड़ानी चाहिए। देयर इज़ अ डेंजर ऑफ फॉलिंग डाउन, वहाँ से गिरने का बहुत खतरा रहता है। इट इज़ ऑलवेज सेफ टू फ्लाई काइट्स इन एन ओपन ग्राउंड, कि ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है कि आप किसी भी पतंग को किसी खुले मैदान में उड़ाएं। वी शुड नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द रोड्स, कि हमें पतंगों को रोड पर नहीं उड़ाना चाहिए। ड्राइवर्स may get distracted or they may be hit by a landing kite causing serious accident. ड्राइवर्स डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, उनका ध्यान इधर से पतंग की तरफ जा सकता है और उससे क्या होगा, जब वो पतंग को नीचे गिरते हुए देखेंगे तो उनका उसकी तरफ ध्यान चला जाएगा और कोई सीरियस एक्सीडेंट भी हो सकता है। वी शुड नॉट रन आफ्टर फॉलिंग काइट्स, कि जब भी पतंग गिर जाती है हमें उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। वी मे गेट हिट बाय व्हीकल्स, ट्रीज और इलेक्ट्रिकल पोल्स ऑन आवर वे, हम अपने रास्ते में आने वाले किसी भी साधन यानी व्हीकल से, ट्रीज़ यानी पेड़ से, या इलेक्ट्रिक पोल्स जो बिजली के खंभे लगे होते हैं उनसे टकराकर गिर सकते हैं या हर्ट हो सकते हैं। गेम्स वी प्ले एट स्कूल, वो गेम्स जो हम स्कूल में खेलते हैं। चिल्ड्रन प्ले अ नंबर ऑफ गेम्स इन स्कूल, कि बच्चे बहुत से ऐसे गेम्स खेलते हैं विद्यालय में। सम ऑफ द आउटडोर गेम्स प्लेड आर फुटबॉल, बास्केटबॉल, थ्रो बॉल, टेनिस, खो खो एंड क्रिकेट, ये बहुत से ऐसे गेम्स हैं जिनमें से आउटडोर गेम्स यानी बाहर मैदान में खेलने जाने वाले गेम्स हैं फुटबॉल, बास्केटबॉल, थ्रो बॉल, टेनिस, खो खो और क्रिकेट। स्कूल्स हैव बिग प्लेग्राउंड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले, कि विद्यालयों में बहुत बड़ा गार्डन होता है या प्लेग्राउंड होता है जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड ऑल द स्पोर्ट्स मटीरियल फॉर प्लेइंग, और उनके पास खेलने के लिए उपलब्ध साधन भी होते हैं। एवरी क्लास हैज़ अ फ्यू स्पोर्ट्स पीरियड इन अ वीक, कि हर कक्षा का एक या कुछ स्पोर्ट्स के खेल के पीरियड्स आते हैं एक हफ्ते में। Some schools also make arrangements for playing indoor games like table tennis, chess, gymnastics, etc. और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो कि स्कूल के अंदर यानी किसी हॉल में भी खेलने का प्रबंध करते हैं, और वो कौन से गेम्स होते हैं, जैसे टेबल टेनिस, चेस, जिम्नास्टिक एट्सेट्रा। प्लेइंग गेम्स मेक्स चिल्ड्रन एक्टिव एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग, कि खेलने से बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चुस्त हो जाते हैं और फिजिकली स्ट्रॉन्ग यानी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं बाहर से भी। They learn to play as a team and cooperate with their teammates, और वो क्या करते हैं, अपने टीम के साथ खेलना सीखते हैं और उनके साथ कोऑपरेट करना सीखते हैं। कोऑपरेट मीन्स हम दोनों के विचार एक जैसे मिलने चाहिए, ठीक है। They also learn to follow the rules and become disciplined players, और वो क्या करते हैं, नियमों का पालन करते हैं और डिसिप्लिन में रहने वाले खिलाड़ी बन जाते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स आर हेल्ड इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स एवरी ईयर, कि हर विद्यालय में स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हर साल ऑर्गेनाइज होता है। द विनर्स आर ट्रेन्ड सो दैट दे एक्सेल इन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, जो विजेता होते हैं वो इतने अच्छी तरीके से वे प्रशिक्षित होते हैं कि वो स्पोर्ट्स जो कंपटीशन होता है उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। चैम्पियंस गो फर्दर
फॉर स्टेट लेवल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन। और जो जीतते हैं वो कहाँ जाते हैं? स्टेट लेवल पर बाहर खेलने या नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बाहर कॉम्पिटिशन में खेलने के लिए जाते हैं। विनिंग एंड लूजिंग आर अ पार्ट ऑफ एवरी गेम, कि जीतना और हारना हर खेल का हिस्सा होता है। वी शुड नॉट क्राई इफ़ वी लॉस, हमें नहीं रोना चाहिए अगर हम हार जाए तो। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, और हमें हमेशा आगे के लिए अच्छा करने के लिए बनना चाहिए या सोचना चाहिए। सम चिल्ड्रन स्टार्ट फाइटिंग व्हेन दे लॉस, कि कुछ बच्चे हार जाते हैं तो लड़ना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है। वी शुड प्ले टू इन्जॉय द गेम एंड शुड नॉट फील बैड इफ़ वी लॉस, कि हमें हमेशा मनोरंजन के लिए खेलना चाहिए और जब हम हार जाते हैं तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। एवरी गेम हैज़ अ सेट ऑफ रूल्स टू प्ले, हर खेल के नियमों का एक सेट होता है। एवरी गेम हैज़ अ सेट ऑफ रूल्स, हर खेल के नियमों का एक सेट दिया जाता है। दीज रूल्स आर मेड क्लियर टू चिल्ड्रन व्हेन दे फर्स्ट लर्न द गेम, कि ये जो रूल्स होते हैं, ये जो नियम होते हैं, सबसे पहले बच्चों को बताए जाते हैं जब वो शुरुआत में खेलना स्टार्ट करते हैं। वी शुड ऑलवेज फॉलो दैम, हमें हमेशा उनका पालन करना चाहिए। चीटिंग इन अ गेम इज़ रियली बैड, कि किसी भी खेल में चीटिंग करना बहुत बुरा होता है। इफ़ वी लॉस, अगर हम हार जाते हैं, वी शुड एक्सेप्ट इट विदाउट क्रिबिंग, कि हमें बिना लड़े उसे अपना लेना चाहिए। समटाइम्स वी मेक आर ओन रूल्स टू प्ले अ गेम, कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने खुद के नियम बना लेते हैं खेलने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि if we are playing cricket in a small ground near our home, we decide the boundary line, distance between the wickets etc. by ourselves, कि अगर हम अपने घर के ही पास किसी छोटे से मैदान में खेल रहे होते हैं तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि बाउंड्री लाइन ये है और डिस्टेंस बिटवीन द विकेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी होगी, हम ये सब खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बहुत सा समय ऐसा होता है, वी हैव अ वेरी स्मॉल टीम टू प्ले द गेम, हमारे पास बहुत ही छोटी टीम होती है कोई भी गेम खेलने के लिए। बट वी चेंज द रूल्स बाय डिस्कसिंग अमंग अस आवरसेल्व्स, लेकिन हम आपस में ही अपने जो नियम होते हैं उनको बदल लेते हैं बात करके। बट वंस द रूल्स हैव बीन मेड, लेकिन जब वो नियम बन जाते हैं, दे शुड बी फॉलोड प्रॉपरली, उन्हें पूरे तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए। So your chapter is completed. Difficult words and question answers given below. Please do the exercise in your homework notebook. Thank you.